लगभग मेरे हिसाब से 10,000 की भीड़ होगी लगभग। 2021 के बाद इन्होंने 2 साल हमें डार्क में रखा। इन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बोल दिया कि आपकी सारी वो भर्तियां रद्द की जाती हैं, आप अग्निवीर के थ्रू आइए। जो हमारा हक है वही हम सरकार से आज भी मांग रहे हैं। भाजपा सरकार पर जो युवा है उनको बहुत पूर्ण भरोसा है। लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए वो युवा जिन्होंने भर्ती तो की, जिनकी नौकरी तो जो है वो कहीं ना कहीं कागजों में दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है वो पोस्टिंग पर नहीं बुलाया गया, उनको हाजिरी पर जो है वो नहीं बुलाया गया। और अब जो है जाकर सरकार की तरफ से या फिर बात की जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी लगातार मुलाकात करने के बाद भी महज उन लोगों को आश्वासन दिया गया, उन लोगों को लगातार बहलाया गया और अब उनकी ओवर एज का हवाला देते हुए उनको जो है इस नौकरी से बिल्कुल हटा दिया गया। क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आप लोगों ने जंतर मंतर पे किया, क्या कहेंगे? मैम, धरना प्रदर्शन तो आपको पता है लगातार 20 दिन से आप हमें कवर कर रही हैं इधर ही राजीव चौक पर। एक्चुअली में क्या है, करीब इस हमारे जो हमने ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो 24 अक्टूबर को बिहार के चंपारण से पैदल यात्रा पर निकले हुए थे बच्चे, वो दिल्ली 29 नवंबर को आ गए थे, लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके। तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी मीडिया वालों से ही मिले, लेकिन नेशनल मीडिया ने हमें कवर नहीं किया। तो करीब 20 बंदे, 50 बंदे, 40 बंदे, वो पूरे भारत देश की जो आर्मी की जो भर्ती थी पूरे भारत में कराई गई थी। तो डाटा कलेक्ट किया गया तो 97 ARO पर भर्ती कंडक्ट कराई गई थी, जिसकी सारी प्रक्रिया हम सभी बच्चों ने पास कर ली थी, जिससे करीब 1.5 लाख बच्चे पीड़ित हैं। तो आज कितने लोग जो है जंतर मंतर पे? लगभग मेरे हिसाब से 10,000 की भीड़ होगी लगभग। तो ये इसलिए आए हैं। तो ये वही आंकड़ा है कि उन 10,000 लोगों को जो है वो भर्ती तो किया गया, लेकिन उनको जो है ड्यूटी पे ज्वाइनिंग नहीं दी गई। सारी क्राइटेरिया हम लोग पार करके बैठे हुए हैं। फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्जाम, NCC का C सर्टिफिकेट है कई सारे बच्चों पर, और एयरफोर्स के भी करीब 8,000 बच्चे हैं जो अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। आर्मी के करीब 1.5 लाख बच्चे हैं जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। 2021 में ये भर्ती हमने देखी थी, जैसा आपको पता है। 2021 के बाद इन्होंने 2 साल हमें डार्क में रखा कि सरकार ने कि आप, उसके बाद अग्निवीर आ गया। उसके बाद अग्निवीर आ गया, तो इन्होंने हमें उसके लिए भी आने के लिए नहीं बोला कि आप अग्निवीर के थ्रू आ सकते हैं। इन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बोल दिया कि आपकी सारी वो भर्तियां रद्द की जाती हैं, आप अग्निवीर के थ्रू आइए। वो ठीक है, उन्होंने बोला अग्निवीर के थ्रू आइए, लेकिन मैम उन्होंने ये नहीं बोला कि आप उसी भर्ती प्रक्रिया के थ्रू आइए, फिर से ऑनलाइन करके आइए। लेकिन उस समय हम ओवरेज हो गए थे, क्योंकि इन्होंने हमें 2 साल डार्क में रखा था, तो फॉर्म में अप्लाई नहीं हो पाया, इसलिए हम फॉर्म हमने कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाया। जो हमारी जो भर्ती थी, जो हम पूरा कुछ क्लियर करके बैठे हैं, उसी मांग को लेकर आज करीब जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में हमारे भाई आए हुए थे। और 1.5 लाख का मतलब आप मान लीजिए कि उनके पीछे कम से कम उनके परिवार से लगा के करीब 15 लाख लोगों का मतलब भविष्य जो भी कुछ है वो आज भी खतरे में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी आप लोगों ने मुलाकात की, उनके हवाले से जो है वो आप लोगों को क्या आश्वासन जो है वो दिया? मैम, लगातार रक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन ही दिया है। इससे पहले भी मिले थे, उन्होंने बोला 15 दिन में आपकी भर्ती को कंडक्ट करा दिया जाएगा। फिर हम उनके मतलब उसी भरोसे को और विश्वास के घर चले गए सब लोग अपने अपने। 15 दिन के बाद फिर भी नहीं कराई गई। 2 महीने बाद फिर हमने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर आकर, और आज भी प्रोटेस्ट ही चल रहा है। फिर हम अभी करीब 10 दिन पहले विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी से भी मिलके आ चुके हैं। उन्होंने हमें ये बोला, तो राहुल गांधी के बंगले के ऊपर जो वीडियो और तस्वीरें जो है वो वायरल हुई थी, आपको बता दें कि विपक्ष के और पूर्व अध्यक्ष जो है कांग्रेस के राहुल गांधी से भी इन लोगों ने जो है वो जाके मुलाकात की थी। उन्होंने भी आश्वासन जो है वो इनको दिया था कि वो इसका मुद्दा जो है वो संसद के बीच में जो है वो उठाएंगे। उसके बाद कुछ हुआ? हाँ, उन्होंने हमें ये बोला कि आप लोग संगठित हो जाइए, आप लोग संगठित हो जाएंगे तो जो आप कराना चाह रहे हैं वो सरकार को करना पड़ेगा। तो मैं अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे आज उन्होंने एकता दिखाई है। 1.5 लाख बच्चों में हजारों की संख्या में बच्चे थे, 10-15 हजार, तो आप सभी निकले आइए, क्योंकि ये आपके हकों की मांग है। किसी से नाजायज तो हम लोग मांग नहीं रहे हैं, जो हमारा हक है वही हम सरकार से आज भी मांग रहे हैं। जैसा कि आप देख रही होंगी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में श्री राम मंदिर पर होने जा रही है। मैं भी हिंदू हूँ, राम मेरे भी मन में दिल में बसते हैं, लेकिन आज आप मेरे चेहरे को देख रही होंगी, वो खुशी नहीं है जो पूरे देश और यूपी के अंदर है। मैं भी हिंदू हूँ। फिलहाल अभी 2 दिन की बात बता दूं,
जो जगह जगह आमंत्रण पत्र जो गांव में भेजे गए हैं, मैंने उनको भी डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट किया जाकर। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से, जो मैं पहले भी सपोर्टर था, कहाँ से आए? मैं यूपी से आया हूँ, यूपी से। आगरा जिले से। हाँ। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इस भर्ती को संज्ञान में लें, क्योंकि इससे करीब 1.5 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में चला गया। आप कहाँ से आए? मैं आगरा यूपी से हूँ। आप भी आगरा से हैं, तो महज आपने भी सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करी? जी मैम, मैंने 2021 में पेंडिंग भर्ती क्लियर मैंने कर चुका था सारी, मेरा फिजिकल मेडिकल सारा क्लियर हो गया था। उसके बाद 2 साल हमें डार्क में रखा गया। उसके तकरीबन 2022 पैंडेमिक जो सिचुएशन आई थी कोरोना के बाद से या कोरोना से पहले की है? कोरोना तो मैम खत्म हो चुका था, क्योंकि चुनावी रैलियां लगातार चल रही थी। जिस रैलियों में राजनाथ सिंह को हमने वहां मंच से, जब एक जगह रैली थी तो वहां सभी लोगों ने बोला कि आप हमारी पेंडिंग भर्ती को कराइए, तो उन्होंने मंच से बोला था कराएंगे, नो टेंशन हो, आपकी भर्ती होगी और आपने जो सपना देखा वो जरूर पूरा होगा। जब मैडम कोविड था तो वो चुनावी रैलियां कैसे करने पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है इसके ऊपर कुछ सरकार से ये कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार पर जो युवा है उनको बहुत पूर्ण भरोसा है, तो उस भरोसे को ना तोड़े। युवा भटकता जा रहा है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का शिकार होता जा रहा है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार कई बच्चों का जो है भविष्य, कई युवाओं का भविष्य जो है यहाँ पर जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के परिवारों ने जो है वो उम्मीद जताई कि उनके बच्चे जो हैं वो देश के लिए जो है, देश में और देश के लिए कुछ करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जब शुरुआत में आए थे तो उनकी भी यही मंशा थी, उनका भी यही कहना था कि देश में जो है हर घर से एक फौजी जो है वो होना चाहिए। लेकिन आज ये वही युवा हैं जो कि सड़कों पे उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।